हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे मेरे यानी पीयूष उपाध्याय के साथ में। रात के बज चुके हैं 9 और टाइम है द वोकैब लैब शो का। तो चलिए शुरू करते हैं। कल मैंने आपको जो क्विज क्वेश्चन दिया था उसके आंसर से बात को शुरू करेंगे। तो क्विज के लिए जो इमेज आपके सामने थी वो कुछ ऐसी थी, जिसमें एक आदमी था, वो कुछ सोच रहा था। अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मैंने दिए थे। पहला था परप्लेक्स्ड, मंडेन, कॉकेट एंड स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है जो चीज आपके अंदर सेंसेस को जगा दे। कॉकेट का मतलब होता है एक ऐसी लड़की जो लोगों के साथ फ्लर्ट करे। मंडेन का मतलब ऑर्डिनरी होता है एंड परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। और यही ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो जिन बच्चों ने परप्लेक्स्ड ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, कांग्रेचुलेशंस, आपका आंसर सही है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपको डायरेक्शंस यहां पे दिए हुए हैं, जिसके हिसाब से एक आपको यहां पे कैपिटल लेटर में वर्ड दिया होगा। इस वर्ड का जो भी मीनिंग हो उस वर्ड के जैसा ही मीनिंग वाला एक ऑप्शन आपको फाइंड आउट करना होता है। और ऐसे क्वेश्चंस को हम सिनोनिम्स कह के जानते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो सिनोनिम्स हमको यहां पे बताने हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। फर्स्ट वर्ड है सेंश्योर। इसको सेंश्योर पढ़ते हैं। किसी की आलोचना करना, किसी की आलोचना करने को हम सेंश्योर कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्रिटिसाइज करना भी कहा जाता है। तो क्रिटिसाइज इसका करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा। एप्रिशिएट का मतलब तारीफ करना होता है। सेंश्योर एक नेगेटिव वर्ड है, अप्रिशिएट एक पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए लिस्ट से बाहर हो जाएगा। ब्लेम करने का मतलब होता है किसी पे इल्जाम लगाना। जैसे राजू ने चोरी कर ली है तो ये ब्लेम हो गया, क्रिटिसाइज नहीं हुआ, ब्लेम को बाहर कर देंगे। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना, अब ये भी बाहर हो जाएगा और करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 यानी क्रिटिसाइज। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिलीजेंट। साथ साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और मेक श्योर करिए 10 में से कम आपके 8 से 7 सही हो और हर वर्ड का रेफरेंस याद करते चलिएगा। डिलीजेंट पहले समझते हैं इसको याद करने का क्या तरीका है। अगर आप इसको ब्रेक करके देखें तो ये दिल्ली और जेंट जैसा रेफरेंस दे रहा है। मैं कह सकता हूं दिल्ली के जेंट्स बहुत ही मेहनती होते हैं। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती या जो बहुत हार्ड वर्क करे। अब पहला ऑप्शन है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी होता है जो बहुत कड़ी मेहनत करे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेकंड वर्ड है इनडिफरेंट। इसका मतलब होता है उदासीन। ये 1-2 बार और भी सेशंस में आ चुका है, बहुत कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है। जब भी कोई आदमी जिसको ना पॉजिटिव से मतलब और ना ही किसी चीज के नेगेटिव से मतलब, उस आदमी को हम इनडिफरेंट कहते हैं। फिलहाल के लिए ये ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। मेहनती और बुद्धिमान में अंतर होता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन को बाहर कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन है एनर्जेटिक। अब देखिए, जो बहुत मेहनत कर रहा है जरूरी नहीं कि वो एनर्जेटिक हो, और जो एनर्जेटिक है वो जरूरी नहीं कि बहुत मेहनत कर रहा हो, इसलिए फोर्थ वाले को हम यहां से बाहर कर देंगे। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपका सही आ रहा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कॉन्टेम्पलेशन। याद कैसे करेंगे इसको? कंटेम्पलेशन पढ़ते हैं। इसमें कौन ले सकते हैं हिंदी वाला, और टेम्पल ले सकते हैं। कौन कौन टेम्पल में जाके मेडिटेशन करता है, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। सो कॉन्टेम्पलेशन का मतलब होता है मेडिटेशन करना। तो सेकेंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ध्यान रखें इसको। कंटेम्पलेशन यानी ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना। दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज वर्ड। फिर आता है कंसिडरेशन। किसी भी चीज को मान लेना, यह होता है कंसिडरेशन। मैंने कहा कि राजू की सिफारिश लगाने में आया हूं, मेरी बात को कंसिडर कर लीजिए। तो अगर आपने कंसिडर कर लिया है तब इसको कंसिडरेशन बोला जाएगा, यानी कंसिडरेशन यहां से बाहर निकल जाएगा। डेलिबरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को जब आप जानबूझकर करें। जैसे मान लीजिए आप किसी के सामने चल रहे हैं और आप लड़खड़ाकर गिर गए। आपने कहा ये तो मैंने डेलिबरेटली किया था, यानी जानबूझ के किया था आपको हंसाने के लिए। तो जो भी चीज जानबूझ के की जाए वो डेलिबरेशन होता है, इस वजह से थर्ड भी बाहर हो जाएगा। फोर्थ है स्पेक्यूलेशन। मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगी, तो मैं यहां पे अटकलें लगा रहा हूं, मैं गेस कर रहा हूं। तो अटकलें लगाना या गेस करने को हम बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। कोई भी चीज के बारे में अनुमान लगाना, गेस करना इज स्पेक्यूलेशन। इस वजह से फोर्थ भी बाहर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4 इज एड्यूलेशन। बहुत कॉमन वर्ड है। इसका सिनोनिम होता है फ्लैटरर या फ्लैटर, FLATTER। फिर आता है साइकोफेंसी
SYCOPHANCY, इन सब का मतलब होता है बेटा चापलूसी करना। इन सब का मतलब होता है चापलूसी करना। ध्यान से इसको याद कर लें क्योंकि इसमें सारे वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट हैं और ये बार बार आपसे पूछे जाते हैं। सो एड्यूलेशन या फ्लैटर या साइकोफेंसी, इन सब का मतलब होता है चापलूसी करना, जरूरत से ज्यादा किसी की तारीफ करने को ये कहते हैं। पहला है ड्यूरेशन, मतलब कितनी देर तक कुछ चलेगा, इसलिए सिनोनिम नहीं बन पाएगा। सेकंड है आर्ग्यूमेंट, किसी से तू तड़ाका करना, फिर से ये सिनोनिम नहीं बना। थर्ड है फ्लैटरी, हमने यहां पे फ्लैटर ऑलरेडी देख लिया था, इसलिए थर्ड बन जाएगा इसका करेक्ट सिनोनिम। फोर्थ है इंस्टीट्यूशन, कोई भी जगह या कोई भी ऐसी प्लेस जहां पे जाकर हम कुछ सीख पढ़ सकते हैं उसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं, इसलिए फोर्थ भी बाहर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से बेटा रोज 10-10 वर्ड्स करके आप अपनी वोकैबुलरी को एकदम श्योर शॉट रख सकते हो। अगर आप ये डेली सेशन करते हैं तो कभी भी किसी एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वोकैब में, इस बात का मेरा गारंटी है। बट डेली रात को 9 बजे 10 मिनट का शो जरूर देखा करिए। नंबर 5 है क्विवर। देखो क्विवर का मतलब होता है बहुत जोर से कांपना या बहुत जोर से शेक करना, इसको बोलते हैं क्विवर, है ना। टू शेक इन अनकंट्रोलेबल वे, टू शेक इन अनकंट्रोलेबल वे, ऐसा शेक करना कि सामने वाला कंट्रोल ना कर पाए। सो टू शेक इन अनकंट्रोलेबल वे, इसको बोलते हैं क्विवर। जैसे किसी को उठाना है आपको जगा के, वो सुन नहीं रहा है, अब उसको इतनी तेज हिला दिया कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा, वो ऐसे हिलता ही जा रहा है, इसको क्विवर बोलते हैं। फिर हमारे पास क्वारल है, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए बाहर हो जाएगा। क्विकन का मतलब होता है जल्दी करना, स्पीड में कुछ भी करना, तो ये बात बाहर हो जाएगी। वेवर का मतलब होता है कमजोर हो जाना, है ना, तो कमजोर होने की बात यहां नहीं हो रही है। कमजोर होकर जो शेक करने लगे, जैसे बहुत एज के लोग जो हो जाते हैं वो कमजोर होने की वजह से हल्का सा शेक करने लगते हैं, तो उसको वेवर कहा जाता है, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है ट्रेम्बल, इसका मतलब होता है बेटा एकदम अनकंट्रोलेबल वे में किसी चीज को शेक करना। सो ट्रेम्बल बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 बनेगा इसका करेक्ट चॉइस। नंबर 6 पे आएंगे, दिस इज ब्यूटीफुल। वर्ड तो बहुत सिंपल है लेकिन इसका सिनोनिम फाइंड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। सो ब्यूटीफुल का सिनोनिम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ब्यूटीफुल इज यूज फॉर गर्ल्स, लड़कों के लिए हम हैंडसम यूज करते हैं, जिसका मीनिंग सेम होता है वही जो ब्यूटीफुल होता है। किसी लड़के को आप यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल नहीं कह सकते। एल्योरिंग का मतलब होता है जब कोई चीज अट्रैक्टिव लगे, कोई चीज अट्रैक्टिव तो लगे बट वो क्या हो, अट्रैक्टिव हो और मिस्टीरियस हो एक साथ, अट्रैक्टिव एंड मिस्टीरियस, कि यार इसमें कुछ तो छुपा हुआ है जिस वजह से ये ऐसा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्योरिंग। अपीलिंग का मतलब होता है जो चीज आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। अब आकर्षित अच्छी चीज भी कर सकती है, बुरी चीज भी कर सकती है। कोई एकदम अजीब सा आदमी है, बिल्कुल अजीब सा गेटअप में है, तो वो भी आपको आकर्षित करेगी, बार बार देखने का मन करेगा, लेकिन वो चीज ब्यूटीफुल नहीं हो सकती है। तो इसलिए अपीलिंग को हम एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं मानेंगे। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आपका ध्यान उस तरफ जा रहा है, अब ध्यान नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, इसलिए ये भी ब्यूटीफुल का सिनोनिम नहीं बन सकता। सो करेक्ट सिनोनिम होगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर 7 इज मोमेंटस। अब 2 वर्ड आते हैं, एक होता है मोमेंटस और इसी के जैसा एक वर्ड होता है मोमेंट्री, MOMENTARY। मोमेंट्री का मतलब होता है बेटा ऐसी कोई चीज जो बहुत कम टाइम के लिए चले, ऐसी कोई चीज जो बहुत कम टाइम चले, जिसको शॉर्ट लिव्ड भी कहते हैं, है ना, बहुत कम टाइम चलने वाली, लेकिन ये मोमेंटस है। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा स्पेशल होना, किसी भी चीज का बहुत स्पेशल होने को मोमेंटस कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसके सिनोनिम में क्या आएगा, पहला है इंपॉर्टेंट, जब कोई चीज स्पेशल होगी तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगी। टेम्पररी का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, इसलिए ये बाहर हो जाएगा। फ्लीटिंग का मतलब होता है तुरंत ही खत्म हो जाने वाला, फ्लीटिंग का मतलब भी शॉर्ट लिव्ड होता है, ये जो लिखा है फ्लीटिंग का मतलब है, इसलिए थर्ड भी बाहर। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है बहुत बड़ा, मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है बहुत बड़ा। अब इस वर्ड को लेने का कोई सेंस नहीं है, इस वजह से फोर्थ भी बाहर हो जाएगा। दिस वर्ड विल गो विद ऑप्शन नंबर 1 एज द करेक्ट चॉइस। नंबर 8 पे चलेंगे, दिस इज इनफैचुएशन। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इनफैचुएशन का मतलब होता है जब भी आपका किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशन होता है, किसी भी चीज को लेके जो उत्साह होता है, जो जोश होता है, इसको इनफैचुएशन कहा जाता है। तो देखो इमोशन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनफैचुएशन बेटा पॉजिटिव होता है, इसलिए इमोशन को हटा देंगे।
इमेजिनेशन मतलब दिमाग में ही है, लेकिन वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये नहीं पता चल पा रहा, इसलिए इमेजिनेशन नहीं फिट बैठेगा। कंपैशन का सिंपल मतलब होता है दया, और इस वजह से दया यहां पे फिट नहीं होगा क्योंकि दया तो दरवाजा तोड़ रहा है। सो कंपैशन भी यहां से बाहर कर दिया जाएगा, सेकंड ऑप्शन बचेगा इसका करेक्ट चॉइस की तरह। इन्फैचुएशन इज अ वेरी कॉमनली यूज वर्ड, प्लीज इसको ध्यान रखें। इसका मतलब होता है पैशन होना, जुनून होना, जोश होना किसी के अंदर किसी भी काम को करने के लिए। जैसे आप रोज अगर क्लास को अटेंड करते हो तो आपके अंदर इन्फैचुएशन है एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। नंबर 9 इज कंसाइनी। अब जो भी आदमी कंसाइनी होगा वो किसी भी चीज के लिए उसका नामांकन हुआ होगा, उसका किसी भी चीज के लिए नामांकन हुआ होगा। अब इसको याद रख सकते हैं, देखिए अगर आपने कौन से पेपर पे साइन किया है ये कोई पूछ रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक पेपर है, मैंने पूछा कौन कौन इस पे साइन किया है, यानी अब मुझे नाम किसके किसके चाहिए, जो आदमी पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो कौन कौन साइन किया है इससे क्या पता चल रहा है, नॉमिनी कौन कौन से लोग हैं उनके बारे में मालूम चल रहा है। इससे हमें पता चलेगा कि नॉमिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कंसाइनी इज नॉमिनी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर एक ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं, तो सचिन तेंदुलकर की फोटो हर जगह आएगी, तो वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, इस वजह से सेकंड को बाहर कर दिया जाएगा। डेलीगेट का मतलब होता है ऑफिसर्स। अब ऑफिसर्स का मतलब यहां पे बन नहीं रहा है। मैसेंजर का मतलब है जो सिर्फ यहां से मैसेज को ले और इधर से जाके इधर पहुंचा दे। मैसेंजर हम व्हाट्सएप को भी कह सकते हैं, इस वजह से फोर्थ भी बाहर है। थर्ड बनेगा हमारा करेक्ट आंसर चॉइस। लास्ट है ट्रैम्प। ध्यान से देखिएगा, ट्रैम्प का मतलब होता है बेटा जो इधर उधर मूव करता रहता है, एक जगह पे फिक्स होके अपना काम नहीं कर पाता, ऐसे लोगों को हम ट्रैम्प कहते हैं, है ना। आप कह सकते हैं घुमक्कड़, लेकिन काम के सेंस में जनरली इन लोगों को ट्रैम्प कहा जाता है। अब बहुत सारे यहां पे लोग हैं। पहला है वॉन्डरर, चीट, ट्रैवलर और पिलग्रिम। देखो पिलग्रिम मतलब तीर्थयात्री जो तीर्थ पे जाएंगे, लेकिन हमेशा तीर्थ पे नहीं जा रहे होते हैं, इसलिए पिलग्रिम यहां से बाहर कर दिया जाएगा। फिर आता है ट्रैवलर। ट्रैवलर ट्रैवल कर रहा होगा कहीं पे, जरूरी नहीं हमेशा ट्रैवल कर रहा हो, इस वजह से ट्रैवलर को भी बाहर निकाल देंगे। देन वी हैव चीट। चीट विल बी चीटिंग, जरूरी नहीं है कि वो मूव करके ही चीट कर रहा हो, सो 2 को यहां से बाहर कर देंगे। फिर बचता है वॉन्डरर। वॉन्डरर हमेशा इधर उधर घूम रहा होगा, फिक्स कभी भी नहीं बैठेगा, तो यही ट्रैम्प हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट आंसर चॉइस। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर आपको इसी तरीके से और बढ़िया तैयारी करनी है तो आप महापैक को बाय कर सकते हो। इसमें मंथ एंड सेल के हिसाब से 6 मंथ्स आपको भी फ्री दिया जा रहा है, यानी 12 महीने प्लस 6 महीने फ्री मिल रहे हैं। करना क्या है, सीधा लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, LAB एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां जाके आप इस चीज को ले सकते हो। कोड आपको यूज करना है LAB135, इससे आपको डिस्काउंट्स थोड़े से ज्यादा मिल जाएंगे। राइट, सैटरडेज एंड संडेज को स्पेशल सेशंस चलने वाले हैं, 11 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी, जरूर अटेंड करिएगा, सैटरडे भी और संडे भी। आज का जो क्विज है वो ये है, ये आपके सामने इमेज है, इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके। इस बच्चे की जो हालत है या इमेज जो दिखा रही है उसके लिए आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको बस ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली उस इमेज को पोर्ट्रे कर पा रहा है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और चीजों के साथ में। ऑल द बेस्ट।